वेलकम टू माय न्यू चैनल एनके प्रोडक्शंस। आज जो है हम नया चैप्टर जो है शुरू करेंगे फिज़िक्स का क्लास 12th का, जो कि है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले हम करंट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब जानेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन मोशन इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। The study of electric charges in motion is called current electricity. अब करंट इलेक्ट्रिसिटी में अब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब तो जान गए कि द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन मोशन इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिक चार्जेस जब मोशन में होते हैं उनकी स्टडी को हम करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। अब जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी में आगे हम बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक करंट। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट में इसको जो डोनेट करते हैं हम किससे डोनेट करते हैं? आई से हम इसको डोनेट करते हैं और आई का मतलब ही होता है करंट। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू अ कंडक्टर कॉन्स्टिट्यूएंट्स एन इलेक्ट्रिक करंट। जब इलेक्ट्रिक चार्जेस जो है एक कंडक्टर में से पास होती है कुछ लिमिटेड टाइम के लिए, तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। सो इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या होता है? करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, और इसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखें तो I is equal to Q by T. So I is equal to Q by T. So electric current जो है I is equal to Q by T. I is current, Q is charge and T is time. और इसकी जो SI यूनिट होती है, SI यूनिट इज एम्पियर A and it is denoted by A. SI यूनिट इज एम्पियर। अब हम आगे बढ़ते हुए इसको जो है अगर हम लिमिट के टर्म्स में लिखना चाहें तो I इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा q बाई डेल्टा t, या इसी को ही हम dq बाई dt भी लिख सकते हैं। सो I इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा q बाई डेल्टा t dq बाई dt। इसकी मैंने SI यूनिट बता दी है। इसकी जो SI यूनिट है, SI यूनिट इज एम्पियर एंड इट इज डिनोटेड बाई A। अब जो हमने जो इलेक्ट्रिक चार्ज का जो फॉर्मूला लिखा था करंट का, जो कि लिखा था करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। सो करंट इज 1 एम्पियर, चार्ज इज कूलम एंड टाइम इज 1 second. So we can also write current SI unit as 1 ampere is equal to 1 coulomb per second. 1 ampere is equal to
1 कूलम पर। अब जो है अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं और अब जो है 1 मिली एम्पियर 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10 to the power minus 3 ampere and it is denoted by 1 MA, 1 small m A. Then 1 microampere 1 microampere 1 microampere is equal to 10 to the power minus 6 ampere और इसको जो है हम 1 म्यू A से हम इसको जो है डिनोट करते हैं। अब जब हमारे करंट जो है डोमेस्टिक अप्लायंसेस में जाती है, जो डोमेस्टिक अप्लायंसेस में जाती है वो कितनी जाती है 1 एम्पियर। करंट कैरिड बाय लाइटनिंग, जो लाइटनिंग जो करंट जो है कैरी करती है वो कितना करती है 10 to the power 4 एम्पियर, लगभग 10 to the power 4 एम्पियर करती है। और हमारी जो नर्व्स में जो होता है वो कितना होता है, नर्व्स में 10 to the power minus 6 ampere, or you can say 1 mu A this. Okay. अब जो करंट जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं। करंट जो है 2 टाइप्स के होते हैं, कन्वेंशनल करंट एंड इलेक्ट्रॉनिक करंट। इसको मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा। हमने कोई कंडक्टर लिया यहाँ पर और हमारे पास यहाँ पर जो है प्रोटॉन्स है। ओके, यहाँ पर हमारे पास प्रोटॉन्स है। प्रोटॉन्स की जो डायरेक्शन है वो भी इस तरफ है, वो भी इस तरफ है, और जो करंट की जो डायरेक्शन है आई, उसकी भी डायरेक्शन जो है वो इधर है। मतलब जो कंडक्टर में जो प्रोटॉन्स हैं उनकी भी डायरेक्शन इधर है और करंट की भी डायरेक्शन इधर है। तो जो आपका जो कन्वेंशनल करंट है, कन्वेंशनल करंट है उसकी जो डायरेक्शन है सेम एज दैट ऑफ प्रोटॉन एंड करंट हुई। अब जो दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक करंट, इलेक्ट्रॉनिक करंट के केस में क्या होता है, जो करंट की जो डायरेक्शन होती है वो तो इस तरफ ही होती है, पर इसमें जो है इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है। सो दैट्स व्हाई इसको जो है इलेक्ट्रॉनिक करंट कहते हैं। और करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। सो जो करंट जो है वो है स्केलर क्वांटिटी, मतलब हम I के ऊपर वेक्टर जो है नहीं लगा सकते, एज ये जो है स्केलर क्वांटिटी है। अब हम कुछ फॉर्मूलेस की बात करेंगे, जो एडिशनल फॉर्मूलेस हैं। कुछ हम फॉर्मूलेस के बारे में बात करेंगे। एज हमें ये पता है कि करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, ये फर्स्ट फॉर्मूला है। मतलब I इज इक्वल टू Q बाई टी, ये हमने अभी पढ़ा, I इज इक्वल टू Q बाई टी। सेकेंड, हमने 11th में पढ़ा था Q इज इक्वल टू NE, Q इज इक्वल टू NE। सो Q को जो है हम इस वाले Q से हम रिप्लेस कर देंगे। सो I इज इक्वल टू NE बाई T।
सो ये दूसरा फॉर्मूला आ गया हमारे पास, I इज इक्वल टू NE/T एस Q इज इक्वल टू NE। यहाँ पर आप ऐसे करके रीजन दे सकते हैं। अब ये हो गया फर्स्ट और सेकंड फॉर्मूला। अब हमारे पास तीसरा फॉर्मूला कौन सा है? अब हम तीसरा फॉर्मूला जो है हम टाइम से रिलेटेड करेंगे। हमें पता है T इज इक्वल टू 2 पाई V बाई R। क्या होता है? 2 पाई R बाई V, सॉरी 2 पाई R बाई V होता है, 2 पाई R बाई न्यू। ये जो है इसको क्या कहते हैं हम? फ्रीक्वेंसी। ये टाइम पीरियड। सो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई R बाई न्यू। एज हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 बाई T होता है, ये हमें पता है। सो हम T की जगह जो है हम क्या लिख देंगे? हम T की जगह क्या लिख देंगे? ये वाला फॉर्मूला। सो न्यू इज इक्वल टू 1 बाई 2 पाई R और V चला जाएगा। सो न्यू इज इक्वल टू V बाई 2 पाई R। ये भी हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया। ठीक है, ये जो है ये हमारे पास वेलोसिटी है। सो फिर से हम एक बार रिकैप करेंगे कि T इज इक्वल टू 2 पाई R बाई V, ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है। एंड देन फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू 1 बाई T। फ्रीक्वेंसी जो है वो 1 बाई T होती है, टाइम के अपोजिट होता है। सो न्यू इज इक्वल टू, इधर हमने T को इससे रिप्लेस कर दिया तो 2 पाई R बाई न्यू हो जाएगा। ठीक है, सो हम फिर से रिपीट करेंगे, न्यू इज इक्वल टू V बाई 2 पाई R। अब हमारे पास जो है लास्ट फॉर्मूला जो है हमारे पास है फोर्थ फॉर्मूला, जो कि है सीधा साधा फॉर्मूला, I इज इक्वल टू E न्यू। I इज इक्वल टू E न्यू। या फिर क्वेश्चन सॉल्व करने में भी हेल्प करता है। I इज इक्वल टू E न्यू। एज हमारे पास जो है न्यू इज इक्वल टू V बाई 2 पाई R है, इज इक्वल टू न्यू पता है हमें। सो हम ये वाला न्यू को इससे रिप्लेस कर देंगे। तो हमारे पास एक और फॉर्मूला आ गया, I इज इक्वल टू EV बाई 2 पाई R। सो I इज इक्वल टू EV बाई 2 पाई R। और चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन क्या होता है? चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने में जरूर पता होना चाहिए। चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। आगे कंटिन्यू करेंगे और आगे कंटिन्यू में अब हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को हम EMF भी कहते हैं, EMF, and it is denoted by this E। Now अब इसका जो फॉर्मूला है सीधा साधा होता है, EMF is equal to work done
अपॉन में चार्ज। EMF इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। और अब हम इसको सिंबल के फॉर्म में लिखें, सो E इज इक्वल टू W बाई Q। अब हमारे पास W बाई Q का एक और फॉर्मूला है, आज हमने 10th में पढ़ा था, V इज इक्वल टू W बाई Q। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू W बाई Q। सो इसी को हम जो है प्रूफ करेंगे अब कि E एंड E इज इक्वल टू V। प्रूफ करेंगे अब हम इसको, टू प्रूफ। अब इसको हम प्रूफ करेंगे एज, अब हमें पता है कि वर्क डन W इज इक्वल टू फोर्स इनटू में डिस्टेंस। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू में डिस्टेंस। और अभी हमने EMF पढ़ा, E इज इक्वल टू W बाई Q। सो ये वाले W को हम इससे रिप्लेस कर देंगे और F इंटू D बाई Q। अब जो है हमें पता है F इज इक्वल टू Q इंटू में E होता है, एज हमें पता है F इज इक्वल टू Q इंटू में E होता है। सो हम ये वाले F को भी इससे रिप्लेस कर देंगे, E इज इक्वल टू Q इंटू में E इंटू में D बाई Q। दिस Q से ये Q कटा and ये E is equal to ED। and what is ED? V is equal to ED होता है। so इधर से E is equal to ED आया and E is equal to V, hence proof। so हमने क्या करा, वर्क डन होता है हमारे पास W इज इक्वल टू F इंटू में D, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। फिर EMF के हमने जो है डेफिनेशन देखी, E इज इक्वल टू W बाई Q। W को हमने इधर से रिप्लेस कर दिया इधर F इंटू D से, तो फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट अपॉन में Q। सो फोर्स हमें पता है क्या होता है, Q इंटू में E। सो E इज इक्वल टू फोर्स को इधर से हमने रिप्लेस कर दिया, Q इंटू में E इंटू D बाई Q। Q से Q कटा, हमारे पास क्या गया, E इज इक्वल टू ED। और हमने पहले ये पढ़ रखा है कि V इज इक्वल टू ED, सो E इज इक्वल टू V एंड हेंस प्रूव्ड। सो अब हम अगले जो मेरा एपिसोड आएगा, अब अगले एपिसोड में मैं जो है स्टार्ट करूंगा हमारा टॉपिक ओम्स लॉ। ये आपने 10th में पढ़ा होगा, अब ये नेक्स्ट एपिसोड में आएगा। सो ओम्स लॉ अब हमारे नेक्स्ट एपिसोड में आएगा। सो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर। प्लीज सब्सक्राइब करें जरूर, थैंक यू। अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगी, अब हम ओम्स लॉ पे जाएगी। ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, करंट डेंसिटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स इन रेजिस्टिविटी। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।